जब से पाकिस्तान ने भारत पे पुलवामा पहलगाम किया है, तब से पाकिस्तान को बहुत खस्ता हालत हो गई। लेकिन भारत ने पाकिस्तान पे जो ब्रह्मोस से हमला किया है, जो रडार ठोके, जो रडार वहां पे गिर गए हैं पाकिस्तान के, और जो उस चाइनीज की भद्द पिटी है, और हम साथ में अमेरिका के भी मिसाइल हो या उनके ड्रोन हो या एयर डिफेंस सिस्टम हो या फाइटर जेट हो, सबकी मटिया मिलेट कर दिया भारत ने। कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हो। अब तो पाकिस्तानी सरकार खुद भी मानने लगी है कि हाँ, भारत ने हमको अच्छे से ठोका है। इतना ज्यादा ठोका कि उसको बैठने को नहीं हो रहा है कहीं पर भी। लेकिन फिर भी है, ये कुत्ते की वो धूम है जो कभी सीधा होने वाली नहीं है। तो दोस्तों, खबर ये है कि पाकिस्तान ने जो भारत से ब्रह्मोस की मिसाइलें गिरी है, अब उसका भी व्यापार करने जा रहा है। किसी जमाने में वो गधे बेचता था, चीन को एक्सपोर्ट करता था गधों का। लेकिन चीन ने पाकिस्तान को नया देश दिया है कि ब्रह्मोस के जितने भी पुर्जे गिरे हैं ना, वो सबको ला कर दोगे तो हम तुम्हें लखपति बना देंगे। ये नई खबर है, इसमें कुछ वो नहीं है। और ये अब पाकिस्तान में जितने भारत के ड्रोन या मिसाइलें गिरी हैं, उनके टुकड़े इकट्ठा कर रहे हैं कि चीन अब्बू हमको इसके बदले पैसा देगा। चाइना के बारे में तो आप लोग को सबको मालूम है कि रिवर्स इंजीनियरिंग करने के चक्कर में वो रहता है, और जितने भी उसके फाइटर जेट बने हुए हैं, वो सब रसिया के मिग की या चाइना के एफ सीरीज के जो फाइटर है, चाहे वो F-21 हो या F-16 हो, इनके तकनीकी चुरा करके ये जो है अपने फाइटर बनाए हैं, मतलब कॉपी पेस्ट किया है। और वही काम रसिया के साथ में किया है। रसिया के भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है, उसकी तकनीकी चुरा करके वो MG9 कुछ क्या बनाया है एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको इंडिया ने अच्छे से ठोक दिया है, किसी काम पे नहीं है। और ऐसे MiG-21 इनकी फोटो कॉपी करके वो अपने एयर फाइटर बनाए, जो कि किसी काम नहीं आए। F-17 JF-17 पता है आप लोग को, कम से कम 10-12 भारत की मिसाइलों ने मार के उनको चपटा कर दिया। अब वो अपने मिसाइल, अपने जो उनके गिरे हुए टूटे फूटे जहाज, जो भी सब उनके सिस्टम, उनकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन भारत के जो ब्रह्मोस के टुकड़े गिरे हैं ना, उसकी कीमत चाइना अच्छी कीमत दे रहा है। वो बोल रहा है अगर 100 ग्राम लेकर आओगे तुमको 1 लाख रुपए दूंगा। इतनी ज्यादा ब्रह्मोस की मांग मतलब चाइना में, दुनिया में वैसे ब्रह्मोस की मांग है। जहां से देखो वहां से ऑर्डर आ रहे हैं ब्रह्मोस के। अभी सुनने में आया है लगभग 17 देशों ने ऑर्डर दिया ब्रह्मोस को कि हमें ब्रह्मोस चाहिए। अब चाइना को तो ब्रह्मोस मिल नहीं सकते, तो बेचारा सोचा है कि पाकिस्तान में जो गिरे हुए टुकड़े हैं उसके, वही हम कम से कम लेकर के देख ले ब्रह्मोस की क्या कारीगरी है, क्या उसके सिस्टम है, जो कि हमारे सब जेट प्लेन, फाइटर जेट प्लेन हो या एयर डिफेंस सिस्टम हो या हमारे ड्रोन हो, सबकी ऊपर नीचे एक करके रख दिया है। तो अब पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है, वो चाइना को ब्रह्मोस मिसाइल के टुकड़े बेच के भरपाई करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा सुनने में आया। और आसिम मुनीर तो कोई कहीं दिख ही नहीं रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये अपना आदमपुर में मोदी जी गए थे, अपने जो एयरफोर्स के ऑफिसर थे या एयरफोर्स के जितने भी पायलट वगैरह थे, सबसे मिलने के लिए गए थे। तो उसके देखा अपना मुनीर भी शहबाज शरीफ को लेकर के एक टैंक में खड़ा होकर के भाषण दे रहा था। भाषण भी ऐसा दे रहा जैसे डरा डरा खुद की, जैसे उसके ऊपर मिसाइल ना गिर जाए।
लेकिन मिसाइल उसके ऊपर गिरे या ना गिरे हो। मुनीर को आप लोगों ने देखा होगा वो कैद में, कि मुनीर बेचारा एक 2 फीट से भी ज्यादा दूर नहीं रहता था। जहाँ पे रहता था शहबाज शरीफ के साथ में रहता था। कारण क्या था पता है? वो जानता है कि भारत अब उसके ऊपर हमला कभी भी कर रहा है, उसकी तो कभी भी उसको 72 घोड़ों के पास भेज सकते हैं। इस वजह से जो जनरल मुनीर, मौलाना मुनीर है, वो शहबाज शरीफ के साथ साथ में रहता था। यहाँ तक सुनने आया है कि ये लोग जिस गाड़ी से आया था उसका ड्राइविंग सीट पे बैठ करके मुनीर ही गाड़ी चला करके ले गया शहबाज शरीफ को, क्योंकि उसको डर था कि हम मुनीर के शहबाज शरीफ के पास बैठेंगे तो हमारे ऊपर मिसाइल नहीं गिरेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ का भाई नवाज शरीफ जो है मोदी का दोस्त है। मोदी थोड़ी अब शहबाज शरीफ को मारेगा। जैसे पाकिस्तान के मुल्लों को मालूम था कि अगर मैं मंदिर में छुपूंगा तो हमारे ऊपर मिसाइल नहीं गिरेगी, उसी तरह आसिम मुनीर को ये चीज का मालूम था कि हम शहबाज शरीफ के बगल में रहेंगे तो हमारे ऊपर मिसाइल नहीं लगेगी, क्योंकि शहबाज शरीफ के ऊपर भारत हमला नहीं करेगा। लेकिन जहां पे ना मुल्ला मुनीर अकेला रहेगा, वहां पे उसके ऊपर मिसाइल आ जाएगी। इसलिए वो सार्वजनिक जगहों पे ना घूमता है, ना टहलता है, ना कुछ नहीं, जा करके बंकर में घुस करके बैठ जाता है। और सुनने में तब यहाँ तक आया है कि जो इनका जीएचके रावलपिंडी में हेडक्वार्टर है, अब उसको भी शिफ्ट कर रहे हैं लोग, और डर के मारे उसको ले जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, कि वहां थोड़ा दूर पड़ता है, भारत की मिसाइल वहां थोड़ा देरी में पहुंचेगी। यहाँ पे तो सुबह शाम होकर के मोदी जेएचक्यू को निशाना बनाता ही रहेगा और मारेगा। इस बार तो किसी कारण छोड़ दिया। और दूसरा कारण ये भी सुनने में आ रहा है, जो इनका मिसाइल का तहखाना था उसी के अंदर इनके न्यूक्लियर जो हथियार थे वो सब फट गए, और उसके अंदर फटने की वजह से जो उसका रेडिएशन है जमीन के अंदर पूरा फैल जाएगा, जिसकी वजह से पानी में हो या कैसा भी तो एरिया में अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा है जीएचक्यू। इसके लिए वहां से आप सुनने में आ रहा है, खबर पक्की नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये जीएचक्यू जो उनका हेडक्वार्टर है आर्मी का, उसको ट्रांसफर करके शिफ्ट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और वहां पे खैबर पख्तूनख्वा वाले तो अपना आजादी की घोषणा कर रहे हैं। वो तो इनके बैंड बजाए वो हर दिन 10-12 इनके जवानों को ठोकते हैं टीटीपी वाले। अब पता नहीं कौन सी बात सच है कौन झूठ है, लेकिन ये पक्का है कि आसिम मुनीर बहुत डरा हुआ है। अब ये इसी का फायदा उठा करके शहबाज शरीफ जो है वो मुनीर की गला दबाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और दूसरी बात है ये है कि जो अपना उनका मेन मुद्दा है कि ब्रह्मोस के टुकड़े इकट्ठा करो और चाइना को बेच दो, जिससे चाइना से 2 पैसे की इनकम हो जाएगी। और हाँ, चाइना की जो मिसाइल का सिस्टम है आप लोग को मालूम होना चाहिए। जो चाइना की मिसाइल है जिसको ये लोग फतेह 2 बोलते थे, क्या वो है फतेह 2 मिसाइल जो अक्था गिरी थी सिरसा में, उसको भारत की डीआरडीओ ने अपने कब्जे में लेकर के उसकी काले पुर्जे निकाल निकाल के देख रही इनकी में क्या है, इनकी तकनीकी में। भारत को रिवर्स इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं, ये सब काम चाइना करते हैं। वो ब्रह्मोस के टुकड़े इसीलिए मंगा रहा है कि उसके रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम ब्रह्मोस के जैसा मिसाइल बना लें। लेकिन भारत का ऐसा कुछ इरादा नहीं। भारत ये देख रहा है कि चाइना की मिसाइल में वो कौन सा धुआं भरा है, बारूद भरा है, कि जो जिसको लेकर के पूरी दुनिया अपने डंका पीट रहा है, और जिसके भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिट्टी में मिला दिया। अब देखते हैं कि पाकिस्तान भारत की मारी हुई मिसाइलों के ब्रह्मोस के टुकड़े चाइना को कितने में बेचता है, और फिर चाइना उस मिसाइल का रिवर्स इंजीनियरिंग कर पाता है कि नहीं कर पाएगा। ये बात लेकिन पक्की बात बता दो, भारत के वैज्ञानिक कोई अरे गहरे नहीं है, समझे। वो ऐसे मिसाइल बनाया है कि अगर ये फटने के बाद उसमें उनको ABCD भी नहीं समझ में आया कि ब्रह्मोस का ABCD कौन आगे का हिस्सा कौन पीछे का हिस्सा है, ये भी चाइना को समझ में नहीं आएगा। ये बात आप लोग को मैं पक्की बता रहा हूँ दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की